आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है। कंपनी का नाम है पीसीबीएल और कंपनी का फॉर्मर नाम था फिलिप्स कार्बन ब्लैक। अब फिलिप्स कार्बन ब्लैक की कंपनी के फंडामेंटल्स फ्यूचर से पहले मैं एक ऐसा केमिकल आपको बताऊंगा जो कि हमारा नाम है कार्बन ब्लैक करके। इस केमिकल को अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो गूगल पे सिर्फ ये लिखिए कार्बन ब्लैक एप्लीकेशंस यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। मैं ये चाहता हूं अपनी ऑडियंस को कि वो पहले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेल्फ स्टडी करें और उनकी वैल्यू ऑफरिंग चेक करें कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे ज्यादा कार्बन ब्लैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, टायर सेक्टर के अंदर। ये तो पक्की बात है, लेकिन इस सेक्टर का जो कार्बन ब्लैक का कंपोनेंट है उसको अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज में चेक करें, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट इसकी बैटरी एप्लीकेशंस के अंदर भी आती है, आपकी वायर्स के अंदर भी आती है, आपकी पाइप्स के अंदर भी आती है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका जो प्रोडक्ट है आपका हर इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये बात तो पक्की है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी और ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी थी अराउंड 6,66,000 मिलियन टन्स पर एनम, जो कि FY24 के अंदर 7,90,000 मिलियन टन्स पर एनम के आसपास का हो जाएगा, जो कि कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी कमिट किया है। इससे ये पता चल गया है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन पे अपना इंक्रीमेंट दिखा रही है केपेक्स करके। कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था अराउंड 444 करोड़ का, जो कि कह सकते हैं कि अगर कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 6,000 करोड़ का है तो कंपनी की पी रेशियो काफी इस टाइम हायर साइड पे है अपनी एवरेज के अंदर। तो इतना पता चल गया है कि 52 वीक हाई पे स्टॉक को आपको जरूरी नहीं है कि एंट्री लेनी है। स्टॉक्स को आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे लगा सकते हैं और उनको एक वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि ये जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो मैं इसमें एक एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो ठीक लगते हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 16% की है, कंपनी के EBITDA मार्जिन अराउंड 13% के हैं और कंपनी के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उसके अंदर कैटेगराइजेशन आप चेक करेंगे तो एक कह सकते हैं कि टायर इंडस्ट्री के लिए उनका स्पेसिफिक ब्रांड है, बैटरी एप्लीकेशंस के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड है और कंपनी की जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, इंक्रीमेंट इन मार्जिन, लेट सपोज कंपनी 12-13% पे पिछले 10 सालों से ट्रेड कर रही थी। अब कंपनी की मैनेजमेंट का मतलब है कि उनको एक स्पेशलिटी केमिकल में जाना है जहां पे आपको एक इंक्रीमेंटल मार्जिन मिले। तो कंपनी 12-13% पे अगर 15% की मैनेजमेंट अप्रोच रखती है तो उनको ऐसे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स उतारने होंगे जिसके अंदर उनको एक पर वॉल्यूम जो है, शेयर जो है मार्जिन का, वो थोड़ा सा ज्यादा मिले। तो अगर कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू आप समझेंगे तो कंपनी उसके अंदर ये कह रही है कि हम अब स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी मूवमेंट ले रहे हैं जहां पे हमारे को एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिलेंगे। तो ये बात भी पक्की है कि कंपनी का जो ओवरव्यू लॉन्ग टर्म का है वो अपना मार्जिन इंक्रीज करना है वैल्यू ऑफरिंग्स देके। कंपनी के प्रोडक्ट्स को आपको ढंग से समझना है गूगल पे सर्च करके, और ऐसी एनालिसिस आपको करनी है कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 7,90,000 है और कंपनी की मैनेजमेंट ने इस कैपेसिटी को आज से 1 साल में कंप्लीट करने की बात करी है, तो आगे के जो फ्यूचर ड्राइवर्स हैं वो भी आपके इंक्रीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा स्टॉक मेरा सिर्फ उस थीम पे बैठा हुआ है जो कि मेरी इस टाइम की फेवरेट थीम है मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर, कि मुझे ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इस टाइम सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाले हैं अगले 10 सालों के अंदर। क्योंकि जहां इंडिया की आपकी जीडीपी जो है वो अगर 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन टच होगी तो आपको कोर इंफ्रा के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जिनका आगे एप्लीकेशन जो है वो भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे स्टॉक्स को आप भी सेल्फ स्टडी करें और मुझे बताएं अगर कोई दिक्कत हो। थैंक यू।